अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। ये क्लास 7 है मैथमेटिक्स का और सवाल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विच इज़ ग्रेटर। यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और सवाल हमसे सिंपली पूछ रहा है कि जो ये पार्ट्स दिए गए हैं हर एक पार्ट में उन्होंने दो दो नंबर रखे हैं और हमें सिर्फ ये बताना है कि इन दो नंबर में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सोल्यूशन कैसे करते हैं, हम पार्ट फर्स्ट ले लेंगे 0.5 और 0.05। ये पहला पार्ट है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सिंपल इस तरह से नंबर्स होते 2 and 6 और यही सवाल हमसे कह रहा होगा कि विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। आपने पढ़ा है कि 2 और जो 6 है 2 और 6, इन दो में से हमें बोलना है कि बड़ा कौन है। तो आप सिंपल कह सकते हो कि 6 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे होल नंबर्स है। मगर जो पार्ट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं ये किस रिप्रेजेंटेशन में है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में है। इनमें क्या है कि इनमें होल पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो इनको हम कैसे, इस तरह के सवाल हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका है, जो इन पार्ट्स में डेसिमल है, हम डेसिमल में जो दाएं तरफ भी नंबर्स हैं और बाएं तरफ भी नंबर्स हैं, हम इनको कंपेयर करेंगे। कैसे? जैसे कि पार्ट फर्स्ट है 0.5 और 0.6। पहले हम देखेंगे कि पॉइंट के दाहिने तरफ कौन कौन सा नंबर है और यहाँ पे रफ करते हैं। आप देख लीजिए, अगर हम 0.5 की बात करेंगे तो 0.5 में जो पॉइंट के इस तरफ नंबर है वो 0 है। अगर हम इस पार्ट की बात करेंगे तो पॉइंट के इस तरफ भी 0 ही है। और देख लीजिए, इसमें भी पहला नंबर पॉइंट के इस तरफ 0 है और इसमें भी 0 है, पर 0 इज इक्वल टू 0, 0 0 के बराबर है। और यहाँ पे आप नहीं बता सकते हो कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। पहला स्टेप। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे, क्योंकि पहले स्टेप पे हमें पता ही नहीं चला कि कौन नंबर छोटा है और कौन नंबर बड़ा है। अब हम बात करेंगे पॉइंट के उस तरफ। इस पार्ट में अगर हम देखेंगे और इस नंबर में 0.5 है, पॉइंट के उस तरफ पहले 5 है, पहला नंबर। अगर हम इस पार्ट की बात करेंगे तो पॉइंट के इस तरफ पहले 0 है। अब आप बताएं यहाँ पे 5 बड़ा है या 0 बड़ा है। सिंपली 0 5 से छोटा है, 5 0 से बड़ा है, दैट मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 0। ये 5 किसका है, ये इस नंबर का है, दैट मीन्स 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। सिंपल सा तरीका है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सॉल्व करके दे दीजिए, ये सिंपली बोल रहा है कि विच इज ग्रेटर। तरीका क्या है मैंने वो बता दिया। ये पहला पार्ट था। अगर हम यहाँ पे दूसरे पार्ट की बात करेंगे 0.7 और 0.5, इसमें भी आप रख कर सकते हैं। पॉइंट के इस तरफ पहले 0 है इस नंबर में, और इस नंबर में भी पॉइंट के इस तरफ 0 ही है, दैट मीन 0 और 0 बराबर है। तो पहले स्टेप में आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब हम पॉइंट के इस तरफ बात करेंगे। पॉइंट इस नंबर में पॉइंट के इस तरफ 7 है और इस नंबर में पॉइंट के उस तरफ 5 है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि 7 बड़ा है या 5 बड़ा है। सिंपली 7 5 से बड़ा है, दैट मीन 7 इज ग्रेटर देन 5। जो ये 7 है ये इस नंबर का, दैट मीन 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। ये इसका दूसरा पार्ट था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड में क्या है, पहला नंबर 7 है और दूसरा 0.7। जो पार्ट थर्ड है इसमें जो पहला नंबर है 7, इसमें पॉइंट नहीं है, और जो दूसरा पार्ट है इसमें 0.7 है।
और यहाँ पे हम कंफ्यूजन इस तरह से भी आपको दूर कर सकते हैं। यहाँ पे 7 है, आप ऐसे लिख सकते हो इसको 7.0, या सिंपली आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि इसमें पॉइंट नहीं है और इसमें पॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट नहीं, यहाँ पे सबसे पहला नंबर है 7 और पॉइंट के इस तरफ जो नंबर है वो 0 है। आप यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं कि 7 0 से बड़ा है, दैट मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 0.7। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 कह रहा है कि 1.37 और 1.49, इन दो नंबरों में से हमें बताना कि कौन सा बड़ा है और कौन छोटा है। फिर से हम यही ट्रेंड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पॉइंट के इस तरफ 1 है और इस नंबर में भी पॉइंट के इस तरफ 1 है, 1 इज इक्वल टू 1। तो पहले स्टेप में आपको ये पता नहीं चलता है कि कौन नंबर बड़ा है और कौन छोटा है। अगर पॉइंट के इस तरफ 2 नंबर है तो आपको 2 पहले कंपेयर करने थे, अगर 3 होते तो 3 भी कंपेयर करने पड़ते। तो पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद जो इस नंबर में सबसे पहला नंबर है वो 3 है और इस नंबर में कौन सा पहला नंबर है, 4 है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि 3 बड़ा है या 4 बड़ा है। सिंपली 4 बड़ा है, दैट मीन्स 3 इज लेस देन 4। ये 4 किस नंबर का है, इस नंबर का है, दैट मीन्स 1.37। ये छोटा हो गया 1.49 से। तो जिस तरह से हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड और पार्ट 4 किया है, इसमें और 2 पार्ट्स है, वो बिल्कुल इन्हीं 2 पार्ट्स की तरह है। तो वो आप खुद भी होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था और इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।